दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से मेरे YouTube चैनल सिंगला मैथमेटिकल क्लासेज में। लास्ट वीडियो में मैं ट्रिक लेके आया था बाइनोमियल पे, मैंने आपको रैंक निकालना सिखाया था। तो उसी सीरीज में आज मैं ट्रिक लेके आया हूँ आपके लिए लिमिट एंड कंटिन्यूटी पे। हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम एचटेट, सीटेट, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस सभी में क्वेश्चंस आते हैं लिमिट से। जेईई मेन एडवांस में भी काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं चैप्टर से। तो अगर आप ट्रिक्स के साथ करोगे आपको विद इन 3 और 4 सेकंड लगेंगे। अदरवाइज आप 2 या 3 मिनट एक क्वेश्चन में लगाओगे, आपका पेपर कंप्लीट नहीं होगा। तो सबसे पहले मेरी फर्स्ट ट्रिक्स है रेशनल फंक्शन पे। आपका रेशनल फंक्शन है x की 4 - 3xk + 1 अपॉन xk + 5 और लिमिट इसमें क्या होती है x गोज टू इन्फिनिटी। तो डायरेक्ट आप विद इन 1 सेकंड 2 सेकंड क्वेश्चन देखते ही आंसर कर सकते हो। इसका आंसर हो गया 0 और इसका आंसर हो गया मेरा -7/5। आपके सामने आपने देखा है मैंने सिर्फ 2 या 3 सेकंड में क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। ये विद इन 5 सेकंड में मेरे तीनों क्वेश्चन हो गए। तो किया क्या है मैंने, क्या मैजिक किया है? तो मैजिक आप भी कर सकते हो। तो उसके लिए आप ध्यान दीजिए, ट्रिक क्या है मेरी, लिमिट x गोज टू इन्फिनिटी fx/gx। fx और gx आपकी पोलिनोमियल हैं दोनों। तो आपने ट्रिक्स क्या लगानी है, आपने डिग्री चेक करनी है डिनोमिनेटर की और डिनोमिनेटर की। आपने देखना है डिनोमिनेटर की डिग्री क्या है और डिनोमिनेटर की क्या है। अगर डिनोमिनेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से बड़ी है तो आपका, जैसे फर्स्ट केस है हमारा, यहाँ पे डिग्री 4 है और यहाँ पे डिग्री 2 है, तो आपका इन्फिनिटी आंसर आ जाएगा। और अगर डिग्री डिनोमिनेटर की छोटी है डिग्री डिनोमिनेटर से तो आपका 0 आएगा, वो सेकंड केस है। आपको देखने में लग रहा होगा सर यहाँ डिग्री 6 और नीचे 5 है, ये तो बड़ी होगी, बट 6 के साथ आपका स्क्वायर रूट भी है तो डिग्री हाफ 6/2 3 रह जाएगी और नीचे 5 है इसलिए 0 आ जाएगा। और उसके बाद थर्ड क्या है, डिग्री डिनोमिनेटर इज इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। आपने क्या करना है, हाईएस्ट पावर ऑफ x, जो डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर ऑफ x है उसको डिवाइड कर देना है कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर इन डिनोमिनेटर। हाईएस्ट पावर यहाँ हमारी 4 है, सेम मिलेगी, अदरवाइज तो 0 या इन्फिनिटी आंसर आएगा। तो यहाँ भी डिग्री 4 है, यहाँ भी डिग्री 4 है, यहाँ कोएफिशिएंट -7 है और यहाँ कोएफिशिएंट 5 है। इस तरह से आप आराम से विद इन 1 या 2 सेकंड में आराम से आप क्वेश्चन कर सकते हो। हैव ए लुक। हाँ जी, हमारी सेकंड ट्रिक्स है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पे। इसमें क्या है, आपको cos c - cos d, जैसे cos c - cos d होता है वो वाला फंक्शन होगा, नीचे आपको x² मिलेगा। ऐसे क्वेश्चनों के भी आप विद इन 2 to 5 सेकंड, आराम से 5 सेकंड तक तो आराम से ही हो जाएगा। कैसे, देखिए मैं कर रहा हूँ आपके सामने। हाँ जी, ये आ गया आपका नेक्स्ट। ये देखिए थर्ड स्क्वायर डिवाइड बाय 2, 25 - 9 डिवाइड बाय 2, 16/2 एंड दिस इज इक्वल टू 8। देखिए क्या किया है मैंने, विद इन 15 सेकंड मैंने तीनों क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। तो अगर आप भी विद इन 5 to 7 सेकंड ये क्वेश्चन करना चाहते हो तो आ जाइए मेरी ट्रिक्स पे। ट्रिक्स क्या है आपकी, लिमिट cos ax - cos bx अपॉन x²। भाई cos c - cos d टाइप का फंक्शन होता है। आपने क्या करना है, b² - a² डिवाइड बाय 2, ये आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। विद इन 5 सेकंड आप आराम से कर सकते हो। बड़ी अच्छी ट्रिक्स है, आने वाले क्वेश्चन है। अदरवाइज आप क्या करोगे, cos c - cos d का फार्मूला लगाओगे या किसी और तरीके से करोगे, उसमें आपका काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा। कई बार हमें फॉर्मूले याद भी नहीं रहते। तो प्लीज़ नोट कर लीजिए ये, फिर हमारी नेक्स्ट ट्रिक पे चलते हैं हम। हाँ जी, हमारी थर्ड ट्रिक्स है, देखिए ध्यान से जरा। इसमें क्या है, आपको फंक्शन की पावर में फंक्शन मिलेगा, फंक्शन की पावर में फंक्शन मिलेगा लिमिट
x अप्रोच टू a कुछ भी हो सकता है, x a को अप्रोच कर रहा है, तो आपकी क्या फॉर्म बनती है, फॉर्म क्या बनती है, जब x को आप a पुट करते हो 1 रेज पावर इन्फिनिटी फॉर्म बनती है। तो उस केस में आपने क्या करना है, लिमिट x गोज टू a, पावर आगे आएगी और फंक्शन में से एक कम हो जाएगा। दोबारा से फिर देख लीजिए, फंक्शन की पावर में फंक्शन है, लिमिट x गोज टू a, x किसी को भी अप्रोच कर सकता है। अगर आप x को a पुट करोगे क्वेश्चन में, आपकी 1 रेज पावर इन्फिनिटी फॉर्म बनेगी। उस केस में आपने क्या करना है, पावर को आगे लेके आना है और फंक्शन में से a कम हो जाएगा, फंक्शन जो भी होगा उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करना है, और ये सारा किस में होगा, ये सारा होगा e की पावर में, ये सारा होगा e की पावर में। उसके बाद आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। देखिए इसका एग्जांपल है मेरे पास, तो लिमिट x गोज टू 0 cos x रेज पावर 1 ओवर साइन x। अगर मैं x को 0 पुट करता हूं, cos 0 मेरा 1 होता है और 1 अपॉन साइन 0 0, तो 1 अपॉन 0 कितना होगा, ये इन्फिनिटी। तो ये cos 0 1 रेज पावर इन्फिनिटी फॉर्म आ गई। तो मैंने अपनी ट्रिक अप्लाई की, तो मैं ये जो पावर थी मैं उसको आगे ले आया और फंक्शन की cos, जो भी फंक्शन मेरा cos x, उसमें से मैंने एक कम कर दिया, फंक्शन में से मैंने एक कम कर दिया, और लिमिट x गोज टू 0 वो सारा किस में आएगा, वो आएगा e की पावर में, वो आएगा e की पावर में। तो उसके बाद मैंने अब दोबारा फिर चेक किया, x को मैं 0 पुट करता हूँ, 0 cos 0 1 माइनस 1 0 साइन 0 0, अब भी ये 0/0 फॉर्म है। अब मैं इजीली इसको एल हॉस्पिटल रूल लगा सकता हूं। एल हॉस्पिटल रूल लगाइए आप, cos x का माइनस साइन x और -1 का 0, साइन x का cos x, ये बन गया माइनस का टेंजेंट x। जब x को 0 पुट करोगे आप, टेंजेंट 0 0 होता है और e की 0 1 आ जाएगा। तो आप आराम से इस ट्रिक से फंक्शन की पावर में फंक्शन हो और 1 रेज पावर इन्फिनिटी फॉर्म बनती हो, तो इस ट्रिक से आप इजीली कर सकते हो। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ जी दोस्तों, नेक्स्ट ट्रिक है मेरी रेडिकल साइन वाले फंक्शन पे, जिसमें आप देखते ही घबरा जाते हो और रैशनलाइज करने के लिए दौड़ते हो। आपने रैशनलाइज नहीं करना, ये भी क्वेश्चन आपने डायरेक्ट ट्रिक से करने हैं, बड़ी इजी वे से आप इनको कर सकते हो और ये क्वेश्चन आते हैं, स्टैट में भी आया हुआ है, DSSB में भी आता है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, a प्लस x की n का mth रूट है, यहाँ पे बीच में होगा माइनस a माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस मिलेगा और जो रूट है वो सेम मिलेगा, और जो x की पावर यहाँ पे है वो आपको नीचे भी मिलेगी, और डिनोमिनेटर में भी x की पावर वही होगी। क्वेश्चन की पहचान कर लीजिए दोबारा से फिर, a प्लस x की n, a माइनस x की n, और दोनों का बीच में होगा माइनस और mth रूट कुछ भी हो सकता है, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, 4 रूट, और जो x की पावर यहाँ पे है वो x की पावर नीचे भी होगी। तो उसके लिए क्या करना है, हमने 2, आंसर क्या आएगा इसका, डायरेक्ट 2 डिवाइड बाय m, ये m आपका रूट है, जो रेडिकल साइन है ये आपका, थर्ड रूट, फोर्थ रूट जो भी है, और a आपका ये स्केलर है, कांस्टेंट है, उसकी पावर में क्या आएगा 1 माइनस 1 ओवर m। तो देखिए क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा आपको। तो करिए ये, यहाँ पे आपका चेक कर सकते हो, आपका m कौन सा रूट है, क्यूब रूट है, तो m तो आपका 3 हो गया, यहाँ पे a हो गया हमारा 7। तो बस हमें a और m ही चाहिए, ये जो पावर है x की इसका हमारे आंसर में कोई रोल नहीं है। तो लगाइए आंसर, रखना इसमें 2 तो आएगा ही आएगा, तो इसका आंसर 2 तो आएगा ही आएगा। नीचे m हमारा 3 है, a कितना है, a हमारा 7 है, a 7 है, उसकी पावर 1 माइनस 1 ओवर m हमारा 3 है, इसमें m 3 है। m क्या होता है, जिस ऑर्डर का हमारा रेडिकल साइन है, तो ये 2/3 7 रेज पावर 3 1 जा 3 माइनस 1 2/3। देखिए आप विदिन 10 सेकंड, मैक्सिमम 10 सेकंड में आराम से क्वेश्चन कर सकते हो, अदरवाइज देखते ही आपने छोड़ के ही आना होता है क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन हो रहा है प्रैक्टिस के लिए, यहाँ पे हम देखते हैं m हमारा कुछ नहीं लिखा तो 2 होता है, सभी को पता है, कुछ नहीं लिखा तो स्क्वायर रूट
2 होता है। और a कितना है यहाँ पे हमारा, a भी 2 है और m भी 2 है। इसकी पावर से, x की पावर से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमें डायरेक्ट यहाँ पुट करना है। एक बार आपको याद करना है, 2, m भी हमारा 2 है और a भी हमारा 2 है। 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/2, a और m की वैल्यू मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट की है, तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/2, 1 में से हाफ जाएगा तो हाफ बचेगा, हाफ का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट, तो 1/2 का स्क्वायर रूट। इजिली आप इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हो। अगर आप ट्रिक्स के साथ करोगे तो उसके आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, आप पेपर भी कंप्लीट होगा और क्लियर भी होगा। तो उसके लिए आप चाहते हो मैं आपके लिए और भी ट्रिक्स लेके आऊं और सभी चैप्टर्स पे ट्रिक्स बनाऊं, तो आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मैं मोटिवेट हूं और आपके लिए और इससे भी अच्छी और शॉर्ट ट्रिक्स लेके आऊं सभी चैप्टर्स पे। थैंक यू।